एजुकेशन एनआईसी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 14 दिसंबर 2020 को किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया? तो सही आंसर है इसका नीति आयोग। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई है? तो इसका सही आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है हिमगिरी। अगला क्वेश्चन है, साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस भारतीय पहलवान का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीपति खान वानले। अगला क्वेश्चन है, एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है पॉल सीन टवा। ये कहाँ के हैं? ये म्यांमार के हैं। अगला क्वेश्चन है, ओला ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, यूएस द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कैट्सा शब्द को सुर्खियों में देखा गया, इसका पूर्ण रूप क्या है? कंट्रिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रो सेंसिटिव एक्ट। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत की है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, सांसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है द सूर्य अनबॉर्न। अगर इसके पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक अगर हम बात करें तो समुद्र सामवे बूंद में, और इसके लेखक हैं नीतू और BM दिनाकरन। पद्म विभूषण विजेता रोडम नरसिम्हा का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो नरसिम्हा को एरोडायनेमिक्स एवं फ्लूइड मैकेनिक्स का महारथी माना जाता है। नरसिम्हा ने अब्दुल कलाम के साथ मिलकर डेवलपमेंट्स इन फ्लूइड मशीन्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक की रचना भी की हुई थी। नरसिम्हा को भारत सरकार ने 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल ICG के OPV श्रृंखला के दूसरे ऑफशोर पेट्रोल वेसल OVP पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में वास्को में कमीशन किया गया है? तो सही आंसर है सुजीत। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। इस श्रृंखला का पहला पोत सचेत को मई 2020 में वास्को में ही कमीशन किया गया है। अगर ICG के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और यहाँ के महानिदेशक हैं कृष्णस्वामी नटराजन, और यहाँ का मोटो है वयम रक्षामः।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन एनएमसीजी के थिंक टैंक सी गंगा के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च NIBIO ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगर इम्पोर्टेंट्स फैक्ट के बारे में बात करें तो जुलाई 2020 में कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे के लिए दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया। यहाँ के नॉर्वे के कैपिटल के बारे में बात करें तो ओस्लो है, सम्राट यहाँ पे हैं हेरल्ड, और यहाँ पे PM है एर्ना सोलबर्ग, और यहाँ के संसद है सर्टोटिंग, और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल पेमेंट ऐप की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है डाक पे। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 में हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और MD इसके CEO हैं जे वेंकटम, और यहाँ का इसका मोटो है आपका बैंक आपके द्वार। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है तेलंगाना हाई कोर्ट। और इसके अगर अन्य नए मुख्य न्यायाधीशों के बारे में हम लोग अगर बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, और जे महेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के हैं, AK गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, S मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के हैं, मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट के हैं, और संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, और सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर है कच्छ। अगर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो कच्छ जिले के विघाकोट गांव के पास यह ऊर्जा पार्क 72,600 हेक्टेयर भूमि पर फैला होगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट होगी। और इसके बारे में और बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार जल और बायोमास ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया गया है। अगर इम्पोर्टेंट और फैक्ट के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। और बात करें तो इसके अलावा PM मोदी ने कच्छ में खारे पानी से स्वच्छ पानी का उत्पादन करने वाली समुद्री जल शोधन संयंत्र और एक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र की भी आधारशिला रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, UNDP द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 131 स्थान पे है। सही आंसर हमारा 131 स्थान। अगर और इसके बारे में बात करें तो इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम और आयरलैंड दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे और हांगकांग चौथे और आइसलैंड 5वें स्थान पर है। चीन 85वें स्थान पे है, श्रीलंका 72वें स्थान पे है, नेपाल 142वें स्थान पे है, भूटान 129वें स्थान पे है, बांग्लादेश 133वें स्थान पे है, और पाकिस्तान 154वें स्थान पे है। अंतिम 189वें स्थान पर नाइजर है। विकास रिपोर्ट 2020 की जो थीम है वो है मानव विकास और मानव विज्ञान।
और इसके बारे में बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट की पहली बार 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा लॉन्च की गई। अगर इसके बारे में और बात करें तो ये 22 नवंबर 1965 में चालू किया गया। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एडमिनिस्ट्रेटर इसके हैं अजीम स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विभिन्न प्रकार के योजनाएं चल रही हैं। यहाँ पर निगाह ऐप चल रही है, कोविड फॉर्मा चल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक पहला ये राज्य भी है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना यहाँ पे चल रही है। VSR अम्मा वोडी योजना यहाँ चल रही है। जगन्नाथ थोडू योजना यहाँ पे चल रही है। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना यहाँ पे चल रही है। नाडू नेडू योजना यहाँ पे चल रही है। और यहीं पे YSR कापू नेस्तम योजना यहीं चल रही है। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना यहीं पे चल रही है। आरोग्य श्री हेल्थ केयर योजना यहीं पे चल रही है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ और यहाँ पर 13 जिले हैं। और प्रस्तावित राजधानियां यहाँ पे अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण चंद्रन। मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी और हाई कोर्ट लोकेटेड है अमरावती। निर्वाचन सीट लोकसभा की यहाँ पे 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 175+1, विधानसभा परिषद की 58। राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो राजकीय पशु काला हिरन रामा जिंका है। और राजकीय पक्षी यहाँ पे रामा चिलुका नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ का नीम है। राजकीय फूल के बारे में बात करें तो चमेली है। और राजकीय अगर खेल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ की कबड्डी है। और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे कुचिपुड़ी है। और यहाँ का लोक नृत्य है धटाम मर्दाला और कुम्मी, छड़ी तथा सिंधी मधुरी। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान तथा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे प्रसिद्ध बांध श्री साइलम बांध तथा बसवारा सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है। यहाँ की जनजातियाँ चंचूसा, कैडस, सवारा और गढ़वा हैं। और आधिकारिक भाषा यहाँ पे तेलुगु है। किस मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया मिशन की शुरुआत की है? तो सही आंसर है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगर यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इस मिशन के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाली उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। तहत कंपनियों का मुख्यालय भारत में ही होना चाहिए ताकि उत्पादित सामानों को मेड इन इंडिया टैग प्रदान किया जा सके। निर्मित सामानों में न्यूनतम 20% स्थानीय सामग्री होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर K शिवन को। अगला क्वेश्चन है, बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 का विजेता कौन बने हैं? तो 2 विजेता बने हुए हैं, सुभद्रा सेनगुप्ता और राजीव ईपे।